उन पर थूक रही है। एक 90% लोग एक जानिब और तुम लोग मुता की पैदावार अभी तक मुता के लेके देखो हुज्जत नहीं है, रिवायत हुज्जत है। आशिया हुज्जत नहीं है, रिवायत हुज्जत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ये कौन है, इसकी मिसाल यूसुफ के साथ दुश्मनी करने खवातीन और साजिश करने खवातीन की मिसाल है। और पूरी कुरान में उनसे काफिरतर औरतें आपको नहीं मिलेगी। वाहिब यूसुफ दुनिया परस्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आयशा की तारीफ करना चाहते थे ना, इधर देखो, इधर देखो, उनके लिए बहुत सारे नमूने थे। मौलवी साहब किसी मोमिना का मिसाल देते ना आयशा हफ्सा के लिए। बरेलवी है, अहले सुन्नत वल जमात, अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हूं। बरेलवी ज़माना के साथ मौसूम किया जाता है। अहले सुन्नत तो हम हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। नाम रखने से तो कोई अहले सुन्नत तो बनता नहीं है। सुन्नत तो आपके पास है नहीं, अहले सुन्नत क्या होगा? आपके ऑपरेटर साहब ने बताया आपका नाम है ना, हसनुल्लाह राफजी साहब, वो तो कहते हैं हम राफिजी भी है, खुद रफ सुन्नत है। फराइना को, फिरऔनों को रद्द करना ये खुद, और रफ्ज करना ये सुन्नत है। तो हम अहले सुन्नत हम हैं, क्योंकि आपके पास सुन्नत ही नहीं है। ठीक है ना? आपके अपनी किताबों में लिखा है कि आपके पास आपके हलाल और हराम के मसाइल के 1% के लिए भी हदीस सुन्नत नहीं है। तो क्या, जब है ही नहीं तो क्या फॉलो करेंगे? सारी बातें पहले से भी है ना। बाकी दलाइल में जो हम जो मानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मौक़िफ़ जो रोज़े रोशनी की तरह आया है दुनिया के सामने। तो अगर हम आपको दिखाएं कि आप अहले सुन्नत नहीं है, आप सुनेंगे और फिर रद्द करेंगे? अभी जो हम जिस टॉपिक को कभी टाइम मिला इंशाल्लाह तो फिर मुलाकात हो जाएगी उसके। लेकिन अभी हम जिस टॉपिक पे आए हैं ना, कि जो इधर हमारे नज़दीक मुसल्लम है, तो कोई माने या ना माने, हमारे नज़दीक मुसल्लम है। अब हम अपनी क्या चीज़ मुसल्लम है भाई? क्या चीज़ मुसल्लम है? क्या चीज़ मुसल्लम है? हमारा अकीदा। वो आपका अकीदा हमारे पास भी मुसल्लम है। अकीदा आपका हमारे पास मुसल्लम है। मैं आपसे बेहतर आपका अकीदा जानता हूँ। अकीदा मुसल्लम यानी वाज़ेह। मुसल्लम कहते हैं वाज़ेह को, मुसल्लम नहीं कहते हक को। मुसल्लम का मतलब ये नहीं वो हक है, मुसल्लम का मतलब है वाज़ेह है। वो भाई वो तो वाज़ेह है आपका अकीदा, आपके लिए शायद मुबहम है, मेरे लिए वाज़ेह है आपका अकीदा। ठीक है ना? नहीं, आप आज की जो हमारी टॉपिक है ना यार साहब, आज की जो हमारी वो है निकाह मुतआ को लेकर। अच्छा, चले निकाह मुतआ पे बात करते हैं। लेकिन आप कभी जब तक आप सुन्नत ना दिखाए ना, तो आप अहले सुन्नत हो ही नहीं सकते। तो ये आप इधर दाना करे कम अहले सुन्नत है। ठीक है ना? क्या हुआ? देखें, मैं मुतआ पे आपसे गुफ्तगू करूंगा। ये किताब है अल बहरुल मुहीत फी उसूल अल फ़िक़्ह ज़रकशी, जुज़ अल ख़ामिस। किताब छपी 1992 में। और ये ज़रकशी बनिहायत अज़ीम शान आलिम है, जमात मुखालिफीन के, अशाइरा के। यहां फरमाते हैं कि ये सफ़ा कौन सा है? सफ़ा नंबर है 185। अच्छी तरह से देख लो। कहते हैं कि फ़इन्न मुअज़्ज़म अश-शरीअति सदरत अनिल इज्तिहाद। आपके पास मुअज़्ज़म शरीयत जो है ये क़ियास से है, इस्तिहसान से है, राय से है। वन्नुसूसो ला तफ़ी बिउश्र मअशार अश-शरीअह। आपके पास जो नुसूस हैं, कुरान सुन्नत दोनों को मिलाएं, कुरान हदीस को मिलाएं, ये उश्र मअशार के लिए भी काफ़ी नहीं है। उश्र बोलते हैं 1/10 को। उश्र मअशार, एक मिनट शेख साहब, एक मैं तर्जुमा कर लूँ ना, लोगों को समझ आए। उश्र मअशार कहते हैं 1% को। इनके पास जितने नसूस हैं, कुरान सुन्नत दोनों को मिला के, ठीक है ना, अहादीस को मिला के, हलाल और हराम के मसाइल के 1% के लिए भी काफ़ी नहीं है। यानी आपके पास हलाल और हराम के लिए कुरान सुन्नत मिला दे, 1% के लिए भी नुसूस नहीं है। किस चीज़ के अहले सुन्नत बन गए ना, जब सुन्नत है नहीं आपके पास? कहाँ के अहले सुन्नत क्या है? ऐसे जबरदस्ती अहले सुन्नत बन गया? जी बोले, बोले भाई। आपने नहीं, आपने जो बातें कही है ना, तो उलमा की दलीलें जो है या उलमा की राय काबिल दलील नहीं होती। तो ये गलत क्या है? आपके शरीयत ये, यानी ये बहुत बड़ा आलिम, यानी नफ के लिए क्या लेके आते हैं ना, उलमा की शहादत लेके आएंगे ना। उलमा कहेंगे ये पास चीज़ हमारे पास नहीं है। ठीक है ना? ये तो कुरान की तो कोई आयत में आपको तो नहीं दिखा सकता ना, कोई हदीस तो मैं आपको नहीं दिखा सकता कि जमाअत उमरिया के पास अहादीस कम है। ये तो ना कुरान में होगा ना सुन्नत में होगी ना, कि आप लोगों के ये तो नहीं होगी ना कुरान और सुन्नत में। ये तो वही होगी कि जिन लोगों ने आपके बड़े बड़े अकाबिर हैं,
एक चीज जो बाद में है वो तो कुरान और सुन्नत में तो नहीं होगी ना, कि किस फिरके के पास हदीस है, किस फिरके के पास हदीस नहीं है। ठीक है ना, ये तो आप इस पे तो कुरान की कोई आयत नहीं है, इस पे आपके अकाबिर के अकवाल है। ठीक है ना, ये अकाबिर के अकवाल कसरत के साथ कि आप लोगों के पास हलाल हराम की हदीस नहीं है। ठीक है ना, अगर हैं तो बहुत कम। ठीक है, तो अहले सुन्नत कहां से बन गए? सुनिए ना मेरी बात सुनिए ना। जो हमारे यहाँ काबिल हुज्जत है, हमारे यहाँ 4 चीजें, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल, इजमा उम्मत और कयास, है ना। तो हम चारों को मानते हैं और हम किसी एक का भी इनकार नहीं करते। ठीक है, हमारा मौक़िफ़ है यार। ठीक है ना, तो वो जो कुरान और सुन्नत जो है ना, कुरान और सुन्नत वो 1% से भी कम है आपके पास, बाकी सब कियास ही कियास है, बाकी सब कियास ही कियास है। तो सुन्नत ना कहलाता। अब अहले सुन्नत कौन है? हम है कि हम नस को छोड़ते ही नहीं है। अरे बात तो सुन ले आप भाई साहब। कुरान की हर आयत से ना मसले का इस्तिखराज नहीं होता है। सिर्फ 500 आयतें करीमा ऐसे जिनसे इस्तिखराज होता है। हर चीज पे तो कुरान है ना, वाज़ है। अच्छा, हर हदीस से तो मसाइल का इस्तिखराज नहीं होता ना। बिल्कुल बिल्कुल, हर मसले से कुरान, हलाल हराम के मसाइल कुरान में कम है, इनकी बात सही है। वो आयात जो अहकाम पर हैं वो कम है, और हर हदीस जो है वो अहकाम पे नहीं है, और हर मसले को हर हलाल हराम वाले हदीस से भी नहीं निकाल सकते ना। तो ये अगर ये कायदा आप लगा दें तो भाई इनके लिए सुन्नत, हलाल हराम के मसाइल में सुन्नत बचता ही नहीं है, बहुत कम है जी, बहुत कम। इसीलिए इनको कियास की जरूरत पड़ती है ना। कहते हैं हमारे पास कियास है, अब कियास का इनकार नहीं करते। कियास किसको कहते हैं? कियास का मतलब ही यही है कि एक चीज ना कुरान में ना सुन्नत में अपने जेब से बना दो, अपने जेब से बना दो और कह दो कि ये इज्तिहाद है जी। बात तो सुन लो यार, स्टार्ट हो गया, आप तो स्टार्ट हो गए, बात तो सुन ले आप। और मेरा ऑपरेटर ने मुझे अभी टेक्स्ट किया, वो कहते हैं कि आप झूठ कह रहे हैं, आपने कोई फिक्स नहीं किया उनके साथ कि आप मुद्दा पे गुफ्तगू करेंगे। ये फिक्स नहीं हुआ। किससे? हमारा जो ऑपरेटर साहब है जाफर काज़मी साहब, वो अभी मुझे पैगाम दे रहे हैं कि मुजाहिद साहब झूठ कह रहे हैं, हस्ब मामूल मुद्दा के मौजू पर उनसे तय नहीं पाया गया। इसमें झूठ 1% भी नहीं है। उन्होंने जब हमसे कहा था कि टॉपिक क्या है ना, मैंने कहा उसी टाइम पे हम बात कर लेंगे, क्या आपको बताने की जरूरत क्या है बीच में। तो अभी हम आप आमने सामने है ना। तो आप कह रहे हैं टॉपिक जो पहले से तयशुदा है, तयशुदा नहीं है ना। हम यही अर्ज कर रहे हैं कि आप जो है ना वो अपने से बना रहे हैं हस्ब मामूल। ताज्जुब में मतलब बात नहीं। अच्छा, एक बात बताए ना, ये आपके फिरके के उलमा जान छुड़ाने के लिए गाली क्यों देते हैं? गाली दे के ताकि मुनाजरा ही ना हो। कौन किसने गाली दिया? नहीं, आपने करीम हनफी साहब के साथ भी चीटिंग किया था ना उस टाइम पे। चले भाई, आप जब जब आप लोग शरीयत देखें, जब आप लोगों ने शरीयत के साथ चीटिंग किया, सुन्नत है नहीं, अहले सुन्नत। अब 1400 साल से इन्होंने अपना नाम अहले सुन्नत रखा है भाई, ठीक है ना। तो सब आप लोग है ना, ये इतना बड़ा चीटिंग, सुन्नत है नहीं, सब दुनिया को हम अहले सुन्नत, सुन्नत है ही नहीं भाई। हदीस वदीस है नहीं, और अब कहता है चीटिंग। और भाई सवाल यह है कि आप लोग आपके उलमा ये गाली, चले छोड़ दो गाली को, अब मुद्दे पे बात करना है, मुद्दे पे बात करना ना। बाकी मसाइल पे तो आप गुफ्तगू कर नहीं सकते। अबू बकर उमर की ईमान पे वो तो छोड़ नहीं, बाकी मसाइल तो वो कर लेंगे है ना, बाकी मसाइल पे कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर लेंगे, करीब है इंशाल्लाह, करीब ही बात करेंगे उस पर। तो उसूल पे पहली बात होनी चाहिए, फुरू पे तो बाद में बात होगी। अगर सब मसाइल को कवर करना है तो इंसान शुरू उसूल से करता है, ना कि फुरू से। उसूल तो जो चीजें हमारे यहाँ मुतहक्कक है ना, जैसे आपके यहाँ मुतहक्कक है कि आप मानते हैं जो बातें, तो हम आपके उसूल को नहीं मानते ना, हम आपके उसूल को नहीं मानते। अरे सुने ना मेरी बात तो सुन ले भाई साहब, सुन लो भाई जी साहब, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आप खुलफा को नहीं मानते हैं ना, लेकिन खुलफा की खिलाफत तो हमारे नजदीक है, आपके लिए नहीं है, आप ना माने। नहीं, हम खुलफा को मानते हैं, खुलफा यानी हुकाम को मानते हैं भाई। हम अभी मानते हैं कि हिंदुस्तान में भी मोदी की हुकूमत है, मोदी मुसलमान नहीं है, शिया। आपने ना शेखैन की, हाँ शेखैन को अभी हम बहैसियत हाकिम मानते हैं भाई, कि उन्होंने हुकूमत की है। मुआविया को भी मानते हैं, यजीद को भी मानते हैं, मरवान को भी मानते हैं। हम तो दुनिया में इतने बादशाह गुजरे हैं, हम उनका इनकार तो नहीं करते हैं, लेकिन बात यह है कि वो शरई खलीफा नहीं थे। खिलाफत मतलब इमामत कुबरा मतलब नियाबत रसूल है ना। हाँ बिल्कुल, आप नहीं मानते, हम तो मानते हैं। जो जिसको वाक़अन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बनाया है, उसके तो आप दुश्मन हैं, ठीक है ना, उसके तो आप दुश्मन हैं, आप दुश्मन हैं। हम कभी
जनाब नहीं आप नहीं, तो एक बात बिल्कुल पक्के दुश्मन है, 100% कभी दुश्मन है। दुश्मन नहीं हुए। और नहीं जब देखो, जब उनके दुश्मन की आप सपोर्ट करते हो, उनकी जानी दुश्मन कौन के सपोर्ट दुश्मन, करते हो, तो तुम दुश्मन उसके था दुश्मन बन कौन, गए ना। था कौन दुश्मन, था कौन दुश्मन, जी, दुश्मन जिनको कौन था? देखो तो आप मानते हैं कि एक ऐसे अफराद हैं इन उम्मत में जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बनाया है। अबू बकर उमर पे तो इजमा है, तो उनको लोगों ने इमाम बनाया ना, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो इमाम नहीं बनाया ना। नहीं नहीं नहीं, तो मुझसे अबू क्या बकर हदीस उमर है, की आपने शायद इमामत, एक नहीं, सुन लो नबी ना, दुश्मन अलैहिस्सलाम कौन है, मैं दुश्मन ने बताऊं हुक्म ना, दिया, दुश्मन कौन है। नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि अबू बकर को कौन नमाज पढ़ाए, और ये नमाज खिलाफत है, ये खिलाफत है। अभी नियामतें ये दिल्ली के जामे मस्जिद के इमाम मुगलिया दौर में बादशाह हुआ करता था, और दिल्ली के जामे मस्जिद के अभी लाल मस्जिद दिल्ली में जो है उसका पेश इमाम अभी वो हिंदुस्तान का सदर है, हिंदुस्तान का वजीर आजम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ाया हो, जिन्हें रसूल ने आगे बढ़ाया, मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा ने जिसकी बैअत की अच्छा, हो। अगर मैं आपकी किताब बुखारी से साबित करूं ये हदीस झूठी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को हटाया है, लेकिन पहली बात नहीं यह, नहीं हटाता, बुखारी दिखाए अब ना। सुन लेना, अब तो जुमला खत्म नहीं होने देते ना, अब आप तो वो हो गए, आप तो एक्साइटेड हो गए, डर गए। जो नहीं, इंसान डर बातें जाता है नहीं, सामने वाले को बात नहीं करने देता ना। देखो, पहली बात यह है कि आपके मजहब में काफिर के पीछे भी नमाज जायज है, फासिक फाजिर के पीछे भी नमाज जायज, ठीक है ना, कुसरे के पीछे भी नमाज जायज है। इमामत सुगरा को तो माजूर नहीं करता ना यार साहब, मसला हाँ, है। असल यही है। तो ये जो पेश इमामी जो है ये खिलाफत नहीं है, पेश इमामी और है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफत और। पहली बात यह है। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं ना ऐसे ही बैठ के इद्दा करना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को खलीफा बनाया, ऐसे बैठ के इद्दा करना, ये तो कोई भी इद्दा कर सकता ना। और आप इद्दा करो कि आप खलीफा हो, और बात ना काटो ना, बात सुनो। अभी अगर आप चाहें हम दोनों गुफ्तगू करते हैं कि अबू बकर को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटाया है या उसको नस्ब किया है, गुफ्तगू करें। तो हमारे नजदीक सारी उम्मत अक्सर के नजदीक साबित है ना यारी साहब, जैसा आप कहते हैं ना, उम्मत तो उस जमाने में नहीं थी ना, उम्मत तो रिवायात को देखते ना। आपके हाथ बुखारी हुज्जत है या नहीं है? उम्मत का लफ्ज जो आया कुरान में, ये उस जमाने में नहीं थे, उम्मत तो आया कैसे थे? अब मुझे बात करने दोगे? अभी उम्मत उस जमाने में तो नहीं थी ना। अभी जो आपके पास जो चीज साबित है वो किताबों से साबित होगी। आपके यहाँ तो अकीदा ये भी है ना सारे। अब भाई बात करने दो ना मुझे। देखें, आप कहते हैं हमारे नजदीक साबित है, आपके नजदीक कैसे साबित है? आपने अंकों से तो नहीं देखा ना, आपने अंक जो किताबों में लिखी है। अगर मैं आपके किताब में दिखाऊं कि अबू बकर को नमाज से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटाया है, तो फिर आप क्या कहोगे? दिखाए ना। अगर दिखाया तो फिर क्या होगा? अगर दिखाया, अब दिखाए तो फिर हम दिखाएंगे आपको, है ना, कि रसूल, नहीं, उसका नतीजा क्या होगा ना, फिर उसका नतीजा ये होगा कि आप झूठे हैं ना। चलें जी। नहीं, और ये भी है ना, रिवायत ये भी मौजूद है ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद उन्हें, वो भी आखिरी अय्याम में अपनी जिंदगी के, वो मैं बताता हूं जी, बात नहीं काट रहा भाई, ठीक है ना, आप मेरा बात ना काटिए। हाँ, पहली बात यह है मेरे मोहतरम नाज़रीन, अच्छी तरह से देख लो, एक इस कौम का धोखाधड़ी, इस कौम की मक्कारी और फरेबकारी, ये खुद मानते हैं। नहीं, मैं इस्तेदलाल नहीं भाई साहब, मुझे मेरी बात नहीं काटेंगे, मेरी बात नहीं काटेंगे आप। आपके नजदीक मैं गलती पर हूं, मेरे नजदीक आप गलती पर हैं, मुझे हक है कि मैं आपको कह दूं गलत पर हैं। और भाई सुन लो, मुझे बात करने दो, मेरी बात ना काटो। आप मेरे नजदीक फरेबकार हैं, आपके दलाइल फरेब हैं मेरे नजदीक। आप मेरे नजदीक आपके दलाइल फरेबकारी के अलावा कुछ भी नहीं है। अब सुन लो कैसे फरेबकारी, इनकी धोखाधड़ी खुद मानता है। प्लीज मेरी बात ना काटो ना भाई। मोहम्मद मुजाहिद साहब, मुझे बात करने दो, मैं अभी बताता हूं कि दुनिया देख लेगी कि आप फरेबकार हैं, आप देखो धोखा दे रहे हैं लोगों को। अब बात तो खत्म होने दो। ये अब फिर मैं शुरू से अर्ज करता हूं, लोगों देख लो इनकी फरेबकारी, इनकी धोखाधड़ी और इनकी मक्कारी। खुद मानते हैं एक तरफ से कि जो पेश इमाम होता है उसका, फिर शुरू हो गया भाई। नहीं, ये अल्फाज आपको वापस लेने पड़ेंगे। और भाई अगर मैंने साबित नहीं किया आपकी फरेबकारी, मुझे जुमला खत्म होने दो ना, फिर आप कह दो आपने साबित नहीं किया। नहीं, बिल्कुल मेरा हक है, मुझे तस्रीह करने का हक है कि आपकी दलील बातिल है, ये गाली नहीं है।
प्लीज इसको भाई, भाई साहब मैं आपको आखिरी दफा वार्निंग देता हूं, मुझे बात ना काटो, बात ना काटें प्लीज। नहीं ये बिल क्योंकि ये डर गया भाई कि ये मैं इनका मक्कारी दिखाऊंगा ना, मक्कारी दिखाऊंगा, बोलने नहीं दे रहा। फिर ये कहते हैं कि मुझे क्यों म्यूट करते हो तुम, खुद म्यूट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आवाज नहीं आ रही, बेहतरीन। लोगों देख लो इनकी फरेबकारी, इनकी मक्कारी, ठीक है ना, और इनकी धोखाधड़ी। एक तरफ से खुद मानता है कि जो पेश इमाम होता है मस्जिद का, इससे इमामत उज़्मा का कोई ताल्लुक ही नहीं है। इमामत उज़्मा का जो मनसब है उसकी तारीफ ही और है। इमामत उज़्मा के जो मनसब की जिम्मेदारियां हैं, उस जो जिम्मेदारियां ही और हैं, उसकी क्वालिफिकेशंस ही और हैं, उसके बनने का तरीका ही और है। और यह भी मानता है कि जो पेश इमाम होता है वो फासिक भी हो सकता है, फाजिर भी हो सकता है, काफिर भी हो सकता है, कुसरा भी हो सकता है, यह भी मानता है। ये बुखारी में है ये सब देखो। और उसके बावजूद जब ये दो चीजें हैं, एक मसला है कि परचून का दुकान है और एक है सिटी का जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है उसका जो चांसलर है, ये दो मुख्तलिफ पोस्ट हैं। ये मुझे दिखा रहा है कि अबू बकर जो है यहां पे परचून फरोशी पे लग गया है, ठीक है ना, इमाम जमात पे लग गया, तो इससे कहां साबित हो गया कि वो पूरी यूनिवर्सिटी का चांसलर भी है? भाई ये तो दो मुख्तलिफ मकामात हैं। और शेख साहब मुद्दा और दलील में तनासुब भी तो होना चाहिए ना, यही तो आपकी धोखाधड़ी है। और जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम प्लीज खामोश, आपका जो आपने आप मत बोलिए, नहीं आप मेरे बीच में ना बोलो ना। देखो भाई साहब, मोहम्मद मुजाहिद साहब, बात करके फायदा भी क्या है भाई? अगर बात करने का उसूल ही यही है कि एक दूसरे के बीच में नहीं बोलते। मुझे कितना टाइम कितना स्प्लिट करें, टाइम कितना स्प्लिट करें? नहीं मैं 10 मिनट बोलूंगा, आप भी 10 मिनट ले लेना भाई, ठीक है ना। मेरे 10 मिनट में आप नहीं बोल सकते भाई, चाहे मैं आपको गाली नहीं दूंगा, लेकिन आपकी मक्कारी को मैं मक्कारी कहूंगा भाई, ठीक है ना। आपने जो शरीयत के साथ फरेब किया है, फिर शुरू हो गया भाई, इसके साथ मुनाज़रा हो सकता है। अबे कुरान, अल्लाह ताला कुरान में नहीं कहता कि कुफार मकर करना ये गाली है, अल्लाह गाली दे रहा है। ये कोई माँ बहन की गाली है? अगर मैं कहता हूं इनकी दलील मक्कारी है, ये भाई इस तरह नहीं होती। आप दूसरों को बात नहीं करने देते, नहीं बदतमीजी, आपको मुनाज़रा करना ही नहीं आता, मुनाज़रा आपको करना ही नहीं। मैंने आपको माँ बहन की गाली दिया, मैंने आपके चेहरे पे कोई, मैंने वो कहा कि आपकी दाढ़ी मसलन वो बकरी की दाढ़ी की तरह, मैंने आपकी टोपी का मजाक उड़ाया। मैं कहता हूं आपकी ये मक्कारी है, दलील आपकी मक्कारी है ना, मैं किस अल्फाज से बयान करूं? ओ भाई इनकी मकर देखो, लोगों मुसलमानों देखो, जमात उमरिया किस झूठ पे कड़ी है, किस मकर पे कड़ी है। इसीलिए तो ये लोग मुनाज़रा नहीं कर सकते ना, इसीलिए कि एक शख्स लगा, परचून है, परचून की दुकान में वो क्या है, वो मुलाजिम है, और एक उसको मुलाजिमत मिली परचून की दुकान में, और एक स्टेटस क्या है, स्टेटस है आपके शहर में जो सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है उसका चांसलर। अब इन दोनों में क्या रब्त है? कोई रब्त ही नहीं है। अगर वो कोई परचून वाला है तो परचून वाला है ना, वो यूनिवर्सिटी का चांसलर तो नहीं। ये लोग कहते हैं नहीं जी वो परचून की दुकान पे लग गया, तो इसका मतलब यही है कि वो चांसलर भी है यूनिवर्सिटी का। इस पे लोग हंसेंगे ना, इस पे हंसने की बात है कि नहीं? जो चांसलर लगा है, अल्लाह की जानिब से चांसलर लगा है इस्लाम की यूनिवर्सिटी का, वो तुम मानते नहीं हो ना। ये किताब किसकी है मुजाहिद साहब? ये शियों की किताब है। कहते हैं अहले सुन्नत, सुन्नत तो तुम्हारे पास है नहीं, और जो सुन्नत है उसको भी नहीं मानते, जो सुन्नत है उसको भी नहीं मानते ना। मजे की तो बात है। खामोश हो जाओ मुजाहिद खामोश, मेरी बारी है ना, टाइमर लगा देता हूं, 10 मिनट मेरा, 10 मिनट आपका। खामोश, अच्छी तरह सुन। ये किताब शियों की है या आप लोगों की है? अल-मुस्तदरक अला सहीहैन जुज़ 40 चाप दारुल फिक्र, मुलाहिज़ा करो। ये हजरत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। इधर देखो, परचून वाले को परचून की दुकान में मुलाजिम को, उसको इस्लाम की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से कियास ना करना कि ये दोनों एक हैं। जिसको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का मौला बनाया है, इस्लाम का इमाम बनाया है, इस्लाम का सैयद व सालार बनाया है, उसको किसी गले के महल्ले की मस्जिद के, वो भी चोरी के पेश इमाम, किसे उसका कियास ना करो। ये देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नस इस तरह होती है, नस मुखालिफ के किताब से होती है, और नस मुखालिफ के सही किताब से। इधर देखो, नीचे ना देखो, इधर देखो, अगर हाँ इधर देखो,
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने मेरी ताअत की उसने अल्लाह की ताअत की, और जिसने मेरी मासियत की उसने अल्लाह की मासियत की, और जिस वमन अता अलियन फ़क़द अताअनी वमन असा अलियन फ़क़द असानी। अली की ताअत तुम पे वाजिब है मुसलमानों। हाय हाय, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम की ताअत मेरी ताअत है। अली की नाफरमानी सलामुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम की नाफरमानी तुम पे हराम है, क्योंकि उनकी नाफरमानी मेरी नाफरमानी और अल्लाह की नाफरमानी। ये सब मुसलमानों के लिए, अबू बकर उमर के लिए भी है। तो जिसकी ताअत सब पे फर्ज है और जिसकी मासियत सब पे फर्ज है, और सबका आका है, सबका सैयद है, सबका मौला है। और अबू बकर भी मुसलमान थे, उमर मुसलमान थे, उस्मान मुसलमान थे, या किसी और मजहब के पैरोकार थे। अगर अबू बकर उमर मुसलमान थे, किसी और शरीयत के पैरोकार नहीं थे, तो इस शरीयत में हर मुसलमान पे फर्ज है मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताअत, और हर मुसलमान पे हराम है उनकी मासियत। तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही हुआ कि अबू बकर उमर उस्मान नौकर बने जी, चौकीदार बने जी। अबू बकर उमर क्या बने? नौकर बने, गुलाम बने, क्योंकि ताअत वाजिब है। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाए कि उधर भागो, उमर पे वाजिब है कि भागता चले। इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाए उमर इधर भागो, हाथ पैर जमीन पर रख के भागो। उमर पे वाजिब होगा कि हाथ पैर जमीन पर रख के भागे। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाए उमर इधर झाड़ू लगाओ, उमर पे वाजिब है उधर झाड़ू लगाए। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाए उस्मान इधर आ जाओ, चौकीदारी करो, उस पे वाजिब है कि चौकीदार बने दिन रात। अबू बकर इधर आ जाओ, ये कपड़ों की इस्त्री लगाओ, ये इधर करो, उधर जाके वहां पे सफाई लगाओ। अबू बकर पे वाजिब होगा नौकरी करे। जब अल्लाह ने वाजिब बनाया है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिब बनाया है कि तुम इनकी हैसियत ही नौकर किया। ताजदार कौन है? मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम। शहंशाह कौन है दीन के? अये बनावटी नहीं, चोरी के हदीस के नहीं, झूठी सुन्नत की नहीं, असली सुन्नत की, जिसको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का, जहां का, दीन का, दुनिया का, जमीन का, आसमां का इमाम बनाया है, पेशवा बनाया, शहंशाह बनाया, वो मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम है। कहते अहले सुन्नत, अहले सुन्नत। अब पता चला ना, इधर देखो, अब मुजाहिद रज़ा इधर देखो, सुन्नत के तुम दुश्मन हो। तुमने नौकर की गुलामी को कबूल किया, नौकर को बादशाह बनाया, और जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकर बनाया था तुमने उसको इमाम बनाया है, और जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बनाया उसके मुनकिर हो गए हो तुम, उसके दुश्मनों के तुम प्रचार करते हो। अच्छा मजीद देखो, मजीद देखो, मजीद देखो जी, ये मुस्नद इब्न अबी शैबा है, इधर देखो, जुज़ अव्वल छाप दारुल वतन। बल्कि मैं एक और किताब से आपको दिखाऊं, मुसन्नफ से दिखाऊं। ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा है, छाप दारुल ताज जुज़ सादिस। यहां पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आय हाय 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 हाय, ये कहता है अहले सुन्नत। अब भाई तुम सुन्नत के दुश्मन हो, तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो, दीन के दुश्मन हो। तुमने लोगों को बेवकूफ बनाया। जो जिनको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा बनाया, वो कहते हैं जी जी नहीं बनाया। और जिस एक झूठी हदीस लेके आयो कि उसको पेश इमाम बनाया। इधर देखो, इन्नी तारिकुम फीकुम अल खलीफतैन मिन बादी, मैं तुम्हारे दरमियान दो जानशीन छोड़ के जा रहा हूं। आय हाय हाय, सरदार अनबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन हैं उस उम्मत में, वो अबू बकर उमर है नहीं। वो कौन है? किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत, वो इतरत ताहिरा अहले बैत अबरार अलैहिमुस्सलाम है। आय हाय, अहले बैत अबरार अलैहिमुस्सलाम, ये खुलफाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हदीस मुतवातिर है। इधर देखो, ये किताब है अस्सुन्नह ले अबी बकर इब्न अबी आसिम, जुज़ अव्वल छाप दारुस सुमई। हाय हाय हाय, आज ये शख्स देखिए, इनका बड़े से बड़ा मौलवी याद है ना, बेइज्जत होकर चला जाएगा। क्योंकि जब जो शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान, अहले बैत ताहिरीन, रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकार के लिए आता है ना, उसकी बेइज्जती तो उसके मुकद्दर है ना, दुनिया में भी आखिरत में भी। इसीलिए तो भाग रहे हैं ना, ये लोग मुनाज़रे के लिए आते नहीं है। इधर देखो, अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा। आय हाय हाय आय हाय, इधर देखो, अली मिन्नी व अना मिन व हुवा वलियु कुल्ल मुअमिन मिन बादी, मेरे बाद हर मुअमिन का शहंशाह, मेरे बाद हर मुअमिन का आका कौन है? इमाम अली अलैहिस्सलाम। ओए अगर वो अबू बकर उमर के आका नहीं है तो इसका मतलब है अबू बकर उमर दीन से खारिज है। क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन मुस्लिम की पहचान इस तरह कराई, मोमिन मुस्लिम वही है
जिसका मौला मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है, जिसका आका इमाम अली अलैहिस्सलाम है। तो तुम चुन लो भाई, अबू बकर मुसलमान था या नहीं था? अगर मुसलमान था तो उसका आका, उसका शहंशाह मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम, उसके सर के ताज मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम है। और अबू बकर की हैसियत चपरासी किया, क्योंकि उसके पे ताअत ही वाजिब है। यह हदीस इसका क्या क्या हैसियत है? इस्नादु सहीहुन रिजालु रिजालु मुस्लिम। सुभान अल्लाह। हाय 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 हाय। अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नक लस्त नबिय्यन व अंत खलीफती फी कुल्लि मुअमिन मिन बअदी इस्नादु हसन बल सहीहुन। आप मेरे बाद हर मुसलमान पर, हर मोमिन पर मेरा खलीफा जानिशीन है। समझ में आया ना? जिस नस इस तरह होती है, यह नस जो है ना चोरी की नस नहीं है कि किसी को चौकीदार बनाया या किसी को चपरासी बनाया, किसी को परचून के दुकान पे लगा दिया, इद्दिआ करो कि ये यूनिवर्सिटी का चांसलर है। ये उस तरह चोरी का, सुन्नत तुम्हारी चोरी किया है। सुन्नत को तो तुम मानते ही नहीं ना। वो जिस अब मान भी लें कि अबू बकर को पेश इमाम बनाया ना, और पेश इमामत क्या, खिलाफत उज़्मा क्या, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हारा अक्ल कहां है मौलवी साहब? ठीक है, ये सुन्नत जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें तसरीह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सब मुसलमानों का शहंशाह मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम है। अच्छा, अब आते हैं इस बात की तरफ। इस हदीस को जो आप कहते हैं कि अबू बकर को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनमाजी दी है, उसका रावी कौन है पता है? उसका रावी है आयशा। इधर देखो, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी हदीस में बताया कि आयशा जो है सच्ची नहीं है। यह किताब है बुखारी। अब गाली मुझे नहीं देना, मैं आपको बुखारी सुनाऊंगा, सुन्नत सुनाऊंगा। इधर देखो, सुन्नत के मुनकिरो, मैं आपको सुन्नत दिखाऊंगा। बुखारी चापदार हयात तुराथ अल अरबी। इधर देखो, यह सफा नंबर है 134, हदीस नंबर है 664। इसी में यही है कि मुरु अबा बकर फलयुसल्लि बिन नास। उसी में पहला जुमला है इन्न कुन्ना सवाहिब यूसुफ। आय हाय हाय हाय। सवाहिब यूसुफ को जानते हो शेख साहब? सवाहिब यूसुफ कौन थी? वो औरतें थी जो दीन खुदा के खिलाफ साजिश में दिन रात मसरूफ होती थी। वो सवाहिब यूसुफ हैं। एक मिनट शेख साहब, अभी आपकी बारी आएगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़िसस बिमा औहैना इलैक। फिर फरमाया लक़द कान फी यूसुफ व इख्वती आयातुन लिस्साइलीन। यूसुफ की कहानी में बड़ी बड़ी निशानियां हैं। उसमें एक निशानी है खवातीन जो यूसुफ की दुश्मन थी। उनके मुतालिक कुरान ने फरमाया इन्न कैदकुन्ना अज़ीम। यूसुफ के खिलाफ जो खवातीन थी, काफिरात थी, फाजिरात थी, काज़िबात थी। जाहिर में वो यूसुफ की भलाई चाहती थी, हकीकत में वो यूसुफ की दुश्मन, उसके खिलाफ साजिश में मसरूफ थी। उनका कैद, उनका मकर बड़ा अजीम है। हाय, अल्लाह ने उनको मक्कार बोला ना भाई, नहीं कहना गाली दिया मैंने। अल्लाह ने बोला ना, अल्लाह ने फरमा इन्न कैद शैतान कान ज़ईफ़ा। शैतान की जो मकर है कमजोर है। सवाहिब यूसुफ की मकर जो है वो अजीम है, बड़ा है। ओए, जिसने ये हदीस रिवायत किया ना कि मेरे अब्बा जान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ाने का, उसी में है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तकफीर किया। उसी में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तकजीब किया। उसी में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपना दुश्मन बना बताया। क्योंकि सवाहिब यूसुफ नबीउल्लाह यूसुफ के दुश्मन भी थी और कुरान और सुन्नत के मुनकिर भी थी। चलें जी, अब आपकी बारी है। 10 मिनट आपका शुरू हो गया। ये माइक खोल दे। माइक आवाज नहीं आ रही। आपने जो कुरान की आयत की ना, पहली बात आपको इबारत पढ़नी नहीं आती है ना। आपने किसस पढ़ा, जबकि वो किसस नहीं, कसस है। काफ पर फतह है, काफ पे फतह है वो, है ना, किसस नहीं है। और आपने ना सवाहिब यूसुफ का, तो सवाहिब यूसुफ का मतलब पता है आपको? चले आप बताएं। आप म्यूट कीजिए इनको, है ना, ऑपरेटर साहब पहले इनको म्यूट कीजिए आप। सवाहिब यूसुफ जो यहाँ पे सवाहिबा यूसुफ का लफ्ज आया ना, यहाँ मतलब ये नहीं है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में जो बदकारा औरतें थी, है ना, उनकी तरह नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को कहा। ये मतलब बिल्कुल हरगिज नहीं है ना। किस तरह बोला? नहीं, इस तरह नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम यूसुफ अलैहिस्सलाम की उन औरतों की तरह जो उन्हें, है ना, यहाँ मुराद बातिनी है, जो जाहिर में वो कुछ कहती थी और बातिन में वो कुछ और कहती थी। नबी दो आलम सल्लल्लाहु इनकुन्ना
या आप यही मुराद है? वो कुरान में जो आयत कह देकर ना, हदीस मुबारका में जो मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका, इन्ना कुन्ना लअनतुन्ना सवाहिबु यूसुफा, और ऐसी हदीस मुस्लिम शरीफ में एक और भी है, यानी नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारका वसल्लम ने सवाहिबु यूसुफा इसलिए कहा था, इसका मतलब ये है यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो औरतें, वो साहिब जो दिल में कुछ और था उनके, लेकिन जाहिर में कुछ और। हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारका वसल्लम ने जो फरमाया, ये बदकारा औरतें बिल्कुल भी मुराद नहीं है। और वहाँ पे किसस नहीं लफ्ज आपने गलत पढ़ा, इबारत पढ़नी आपको नहीं आती है यारी साहब, वहाँ पे कसस है ना। हुजूर ने जो कहा है प्यार और नरमी के इतबार से नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारका वसल्लम ने हजरत आयशा को कहा था कि आपके, इसलिए कि गैरत की शिद्दत यहाँ मुराद है इस इबारत से। पहले आप समझे इबारत और ज़ाहिरी अल्फाज से माने ना निकाला कीजिए। ये जुमला एक मुहावरा है, मुहावरा समझ, इस्तिआरा के तौर पर बोला जाता है। इस्तिआरा समझ गया? हाँ, इस्तिआरा ये। और मान गया कि इस्तिआरा। और तो आपने कहा था ना कि दाढ़ी रखो, आपने दाढ़ी पे कमेंट किया है ना, जबकि यहूद व नसारा की तरह तो यारी साहब आपका चेहरा है ना, पैंट शर्ट तो आप पहनते हो, दाढ़ी तो आपके चेहरे पे नहीं है। कोई तो हम अली के गुलाम है, कैसे आप अली के गुलाम हो? क्या हजरत अली को भी दाढ़ी नहीं थी? और आपकी किताबों में तो ऐसे खुराफात भरे पड़े हैं यारी साहब ना, आप किसी भी किताब से हमारी अहले सुन्नत वल जमात से ये बात नहीं साबित कर सकते, जबकि ये हमारा टॉपिक नहीं था। मैं टॉपिक से हट रहा और आप भी हो, किसी भी किताब से जैसा मनफी नामजद किसी को काफिर नहीं साबित कर सकते, है ना। ये इन इबारतों से पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा कि क्या मतलब है का, जबकि ये इस्तिआरा के तौर पर नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारका वसल्लम ने कहा था, जबकि इस्तिआरा की अगर पूछ लिया जाए तो आपको तारीफ भी नहीं पता। आप तारीफ करो ना, आपको समझ आता है, गए? आपकी बारी, आप तारीफ करो। हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा चाहती थी कि उनके वालिद ही नमाज पढ़ाए, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर उन्होंने नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका वसल्लम से कहा था कि या रसूलल्लाह, आप दूसरे को हुक्म दे दे कि वो नमाज पढ़ाए। तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा, के तुम उन औरतों की तरह यूसुफ के सवाहिब, जो सवाहिबा यूसुफा का लफ्ज आया वहाँ, वो मुराद है। कि जो जाहिर में उनको कुछ था, बातिन में कुछ और था। बातिन में तुम चाहती हो कि तुम्हारे अब्बा ही नमाज पढ़ाए, और जबकि जाहिर में ये है कि तुम इनकार करती हो। 3 बार हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रुजू किया था, बात को लौटाया था नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि बारका वसल्लम पर। तो ये बात आपकी अस्तिर नौ बातिल ही है ना। तो ये इस्तिआरा जो है मकनिया है या मुसर्रहा है? आप खामोश रहे पहले, मैं आपके चल, आपको आता है ना मुसर्रहा, मैं आपकी बातों पे खामोश रहा। और नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका वसल्लम, जैसा कि मुसन्नफ इब्ने शैबा की रिवायत है ना, और ये रिवायत बुखारी शरीफ में भी मौजूद है, वहाँ पे मुस्लिम भी मौजूद है, कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका वसल्लम ने, आप खोल के देख ले मुस्नद इमाम अहमद इब्न हंबल, आप देखिए, है ना, 23,448 की हदीस मुबारक हज़रत बुरैदा से हदीस मुबारक मरवी और फरमाते हैं कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका वसल्लम ने हुक्म दिया और कहा कि जाओ अबू बकर को कह दो, अम्र है ये। समझ गए? समझे? ये अम्र है कि हज़रत अबू बकर को कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। मुरू का लफ्ज है, मुरू अबा बकर अय्युसल्लिया बिन नास, तुम कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। तब हज़रत आयशा ने जुमले दोहराए कि या रसूलल्लाह, आप उनकी जगह किसी और को मुतय्यन फरमा दे। अब इससे ये बात हरगिज नहीं निकलती कि हज़रत आयशा, आपने जो बदकारा कहा है ना आपके ऊपर, तो लेकिन आपके लिए क्या तौबा और क्या दीन क्या इस्लाम है, ये बात आपकी बिल्कुल ही बातिल है, बात आपकी। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जो आपने हदीसें पेश की है कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका वसल्लम ने उन्हें बताया कि तो तुम्हारी मिसल ऐसे जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम की नजर में जो मंजिलत थी वही तुम्हारी है। हारून अलैहिस्सलाम नबी थे यार साहब, हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, हारून अलैहिस्सलाम नबी थे, हजरत अली नबी नहीं है। फिर ये दूसरा एतराज भी आपका बातिल है। समझ गया आप? हाँ समझिए। और ये जाहिरी होती इबारत पढ़ के ना, अगर अरबी जानने से आदमी आलिम हो जाता, अबू जहल बहुत बड़ा अरब दा था, अरबी जानने वाला, तो बहुत बड़ा आलिम होता, उसकी जबान ही अरबी थी। समझ गए? समझ गए, समझ गए। हाँ, हजरत अली को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खलीफे चहारुम मानते हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फजाइल का हमें इनकार नहीं है। अली हमारे सरों के ताज है। और गद्दार का जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि अहले सुन्नत वल जमात, इनके अंदर मक्कारी अय्यारी भरी पड़ी है ना।
अब्दुल्ला इब्ने सबा, जिसने यहूदियत का जो इसने किसका बानी है, आपके शियत का बानी है। आपने तो सारी उम्मत को, आपके नजरिए से अगर देखा जाए तो नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद कोई मोमिन ही नहीं बच रहा। ये बातिल है आपका नजरिया। ठीक है? नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, नहीं ठीक। मैं आपके दिल में अपना, मैं आपके सीने में अपना दिल नहीं लगा सकता ना, आपकी जबान में और आपके मुंह में अपनी जबान नहीं डाल सकता। आपका अकीदा आप अपना बयान करेंगे, लेकिन अपनी किताबों से कम बयान करें आप। आपके पास किताबें नहीं है क्या आपके लोगों के? अहले सुन्नत वल जमात की किताबें ला के ये देखो, जबकि वो सारी किताबें हम जानते हैं, वो बात वहां पे, लेकिन अलग अलग मौका और महल पे नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। फिर अपनी किताबें आप लेकर के आइए, अपनी किताबें। क्या आपकी किताबें नहीं है? आपकी किताबें बेशक नहीं, क्योंकि सारी किताबें तो हमारी अहले सुन्नत वल जमात ही की है। इस अल इस्तिफ्तार के अंदर आपको देख लो, है ना, तहजीबुल अहकाम आपकी मुहक्किक तूसी की किताब आप देख ले, उसके अंदर सारी खुराफात भरी पड़ी। लेकिन अभी इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हम सारी कम्युनिटी को बुरा भला कहने लगे। उसूल काफी, आपकी फुरूअ काफी, सारी किताबें वहां भरी पड़ी है यारी साहब, और आप खुलफाए राशिदीन पे एतराज कर रहे हैं। जबकि हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिसके पीछे नमाज हजरत अली ने पढ़ा, तो क्या वो गलत है क्या जो हजरत अली नमाज पढ़ते थे? साबित करो ना पहले कि नमाज पढ़ी है। इक्तिदा जायज है? आप काफिर की इक्तिदा जायज है? काफिर की इक्तिदा बेशक नाजायज है। और नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिसे हुक्म दिया हो कि आप नमाज पढ़ो, तो नमाज मोमिन और मुस्लिम को कहा जाता है कि आप नमाज पढ़ो। काफिर की इक्तिदा जायज नहीं, वो हमारे यहाँ भी जायज नहीं है। समझ गए? अब हंस लो। चलिए दूसरी बात मुकम्मल करें आप। मैंने अपनी बात 8 मिनट में रख दी। अच्छा है जी, चार्जर का खत्म है जी, बैटरी हाई नहीं तो चार्ज क्या होगा? ठीक है ना, बैटरी जब हाई नहीं। ओ भाई इसने जवाब दिया है। नस किसको बोलते हैं? मैंने आपको बताया ना, इमामत के लिए नस। हम कहते हैं यूनिवर्सिटी का चांसलर है, ये दलील लेके आते हैं कि भाई ये इसको परचून के दुकान में चौकीदार लगा दिया भाई, और परचून के दुकान में चौकीदारी की जो सनद है वो खामोश खामोश खामोश। इसको म्यूट कर दो, इसको म्यूट कर दो। खामोश खामोश साकित। परचून के दुकान में जो चौकीदारी की सनद है वो से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का, यूनिवर्सिटी के चांसलर का, वजारत उज़्मा के ओहदे का, वो के पोस्ट का दलील नहीं मिलता। और जो वो भी नकली है। वो जो तुमने परचून की दुकान की चौकीदारी की सनद लेके, वो भी नकली है। और मैंने तुम्हें दिखा दिया ना। और भाई तुमने ऐसे शख्स ने जवाब दी, मैंने साबित किया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम पाक से कि अबू बकर, उमर, उस्मान की क्या हैसियत है। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर मुसलमान पर इमाम अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ताअत उसी तरह वाजिब है जिस तरह मेरी ताअत वाजिब है, जिस तरह अल्लाह की ताअत वाजिब है। जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया वअतिउल्लाह वअतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अता अलियन अलैहिस्सलाम फक़द अताअनी व मन असाहु फक़द असानी। जिस तरह मेरी ताअत वाजिब है उसी तरह अली अलैहिस्सलाम की ताअत वाजिब है। जिस तरह अल्लाह की ताअत वाजिब है उसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम की ताअत वाजिब है। और जिस तरह मेरी और अल्लाह की मासियत और नाफरमानी हराम है, इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम की मासियत हराम है। तो नतीजा क्या हुआ? ये पूरी उम्मत गुलाम है मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम के। अबू बकर उमर भी इसी शरीयत के जुज़ है ना, वो तो उनके लिए तो एक्सेप्शन तो नहीं है कि वो कोई और चीज है, ठीक है ना। तो मैंने तो क्या साबित किया? इमामत की नस इस तरह होती है। इमामत की नस वो नहीं होती जो आप दिखा रहे हैं। अभी मैं आपको बताता हूं भाई, ये कहता है इस्तिआरा है। अभी इस्तिआरा की तरफ आएंगे, लेकिन पहले मैं कुछ मजीद इसके लिए इसकी तबीयत साफ कर दूं इस शेख साहब की। शेख ये देखो, ये किताब है, ये शियों की किताब है, किताब है। और ये कहता है तुम हमारी किताबें क्यों दिखाते हो? और तुम्हें बेइज्जत करने के लिए दिखाता हूं तुम्हारी किताबें, तुम्हारे कुफ्र साबित करने के लिए कि तुम सुन्नत के मुनकिर हो, तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन हो। तुम अहले सुन्नत क्यों कहलाओगे जब तुम सुन्नत को मानते ही नहीं है? ये सुन्नत नहीं है। सुन्नत देखो, सुन्नत तो अहले सुन्नत तो हम हैं, इसीलिए दिखा। हम अगर शिया किताब से दिखाएं तो आप मानेंगे ना? नहीं मानेंगे। कहते अब ये रवाफिज की किताब है, अब्दुल्लाह इब्न सबा ने लिखी है ना। ये तो तुम्हारी अपनी किताब है ना, अब्दुल्लाह इब्न सबा ने तो नहीं लिखी ना। ये अहमद इब्न हंबल है, अब्दुल्लाह इब्न सबा है।
हाय हाय हाय, कहते हमारी किताबें क्यों दिखा रहे हो? इसीलिए कि साबित करें कि आपकी कोई दीन में कोई हैसियत ही नहीं है। झूठ का, फ्रॉड का, सब कुछ फ्रॉड। चौकीदार, परचून की दुकान में चौकीदार को लिखा है कि यूनिवर्सिटी का चांसलर है जी, सनद दिखाओ, इसमें लिखा है चांसलर, इसमें लिखा है सनद में लिखा है कि अब चौकीदार है परचून की दुकान में। ये कहते हैं अबू बकर की खिलाफत की दलील है, ठीक है ना? ये फ्रॉड, और अपने आप को अहले सुन्नत कहलाने वाला फ्रॉड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत कहलाना, सब फ्रॉड है तुम्हारा। ये देखो, ये तुम फ्रॉड, ये देखो, ये मुस्नद अहमद है, जुज़ थामिन अशर। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इन्नी क़द तरक्तु फीकुम, मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं, मा इन अखज़तुम बिही लन तज़िल्लू बादी, कि अगर इनकी इत्तिबा करोगे तो कभी गुमराह नहीं हो जाओगे मेरे बाद, यानी इनकी इत्तिबा वाजिब है। इत्तिबा इनकी नहीं करोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। कौन है? एक है कुरान किताबुल्लाह, और दूसरा इतरत अहले बैती, हदीसुन सहीहुन, हदीस भी सही है। सुन्नत के तुम मुनकर हो ना? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद सब पे वाजिब है अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करना। अगर उनकी इत्तिबा करोगे कभी गुमराह ना हो जाओगे। अबू बकर उमर ने, उस्मान ने, तलहा जुबैर ने, आयशा ने, इधर देखो, मुजाहिद इधर देखो, शर्म आ रही है ना? देख नहीं सकते, आंख में आंख लगा के नहीं देख सकते ना? इधर देखो, इधर देखो, शर्म आ रही है ना? हया, बेशर्म आदमी, इधर देखो। अबू बकर ने किताब और अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा नहीं की, उमर ने नहीं की, तलहा जुबैर आयशा ने नहीं की, इसलिए वो गुमराह हैं, इसलिए वो गुमराह हैं। जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी उम्मत से कि अब सहाबा से कि मेरे बाद तुम मेरे बाद यहूद और नसारा की सुन्नत पे चलोगे। हाय 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 हाय, वो हदीस भी मुतवातिर है। इधर देखो, ये किताब सुनन तिरमिजी, ये हदीस नंबर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी से हदीस नंबर 3811, इसको कहते हैं नस, इसको कहते हैं नस। मुखालिफ की किताब से सही हदीस लेके आओ, और वो भी बिसराहा साबित करती हो कि अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम इमाम है। ओए तुम्हारे इमाम चोरी के इमाम है, खिलाफत ही चोरी की है, तुम दलील क्या लेकर पेश इमाम बनी है? वो भी चोरी की। या अय्युहन्नास इन्नी क़द, वो मैं दिखाऊंगा कि इनके इसकी इमामत भी चोरी की है ना। या अय्युहन्नास इन्नी तरक्तु फीकुम मन मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तज़िल्लू किताबल्लाह व इत्रति अहले बैती, इनकी इत्तिबा करोगे तो कभी गुमराह ना हो जाओगे, किताबुल्लाह और मेरे इत्रत ताहिर अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। इधर देखो, ये अलबानी की सही सुनन तिरमिजी है, सही सुनन तिरमिजी लिल अलबानी। इधर देखो मुजल्लद सालिस, इसी हदीस को नकल करने के बाद अलबानी साहब लिखते हैं हदीसुन सहीह किताब अल्लाह व इज़्ज़ति अहले बैती, कि जिसने अहले बैत अलैहिस्सलाम की ताअत की इत्तिबा की वो गुमराही से बचा, जिसने नहीं किया वो गुमराह है। ये तो सुन्नत के तुम मुनकर हो ना? तस्दीक क्यों नहीं करते? तस्दीक क्यों नहीं करते कि जिसने कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा नहीं की वो गुमराह है? ये तो वाज़ेहात में से अबू बकर उमर ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की ताअत नहीं किया, उस्मान ने ताअत नहीं किया, आयशा ने ताअत नहीं किया, तुम्हारे अक्सर सहाबा ने ताअत नहीं किया, उन्हीं के नक्श कदम पे चलते हो। अबू हनीफा ने ताअत नहीं किया अहले बैत अलैहिस्सलाम की, अहमद रज़ा खान बरेलवी ने नहीं किया है। तुम्हारी गुमराही तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले मुतवातिर हदीस में ऐलान किया। ये शियों की किताब है, ये अब्दुल्लाह इब्न सबा की किताब है, ये तुम्हारी किताब है बेशर्मो। इधर देखो, ये इत्हाफुल खियारत महरा बिज़वानीद मसाइद अल-अशरा लिल-बूसीरी। इधर देखो, हदीस नकल करने के बाद कहता है रवाहु इसहाक इब्न राहवई बिसनद सहीह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम शहादत नहीं देते कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और मेरी ताअत तुम पे वाजिब है? सहाबा ने कहा जी हां, शहादत देते हैं। कि आप हमारे क्या शहादत नहीं देते कि अल्लाह और रसूल तुम्हारे मौला हैं? सहाबा ने कहा कि जी हम शहादत देते हैं कि आप हमारे मौला हैं। फरमाया फमन कान अल्लाहु व रसूलुहु मौला फइन्न हाज़ा मौला। इमाम अली अलैहिस्सलाम का आखिज़न बियद अली अलैहिस्सलाम, इमाम अली अलैहिस्सलाम का दस्त मुबारक उनके हाथ में था। फरमाया जिसका अल्लाह मौला है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला है, ये उनका मौला है, ये उनका मौला है। तो अगर अबू बकर उमर मुसलमान है ना, अगर अबू बकर उमर मुसलमान है, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मौला है, तो इमाम अली अलैहिस्सलाम उनके मौला है, उनके इमाम अली अलैहिस्सलाम के नौकर है। और ये मौला आका के मानों में है। खुद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक़द तरक्तु फीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लन तज़िल्लू किताब अल्लाह व अहले बैती। आय हाय हाय हाय, और मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं कि उनकी इत्तिबा तुम पे वाजिब है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का हाथ लेकर, सरदार अहले बैत अलैहिस्सलाम का हाथ लेकर कह रहे हैं कि मैं छोड़ के जा रहा हूं कि अगर उनकी इत्तिबा करो कभी गुमराह ना हो जाओगे। किताबुल्लाह और अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम। तो साबित हुआ ना कि अबू बकर उमर गुमराह थे भाई, साबित हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, अब आते हैं कि इन्होंने कहा कि ये रसूल, इन्होंने खुद कहा कि ये इस्तिआरा है।
मैंने इनसे पूछा इस्तारा मखनिया या मुसर्रा है, उसको पता ही नहीं कि मखनिया और मुसर्रा क्या होता है। इस्तारा उसको कहते हैं जिसमें अदात तशबीह महसूफ है, मुशब्बह और मुशब्बहुन बिही मज़कूर है, अदात तस्रीह अदात तशबीह गैर मज़कूर है। आयशा से फरमाया अन्नकुन्न सवाहिबु यूसुफ। ओए होए होए ओए, ये कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला, वो क्या कहा कि मसला आपके दिल में क्या बात है, इस तरह की बातें। वो नस क्यों नहीं दिखा रहा है भाई? मैंने तो कुरान दिखाया ना, मैंने तो कुरान की आयात पढ़ के दिखाया है। इन्न फी यूसुफ व अखवती आयातुन लिस्साइलिन। खामोश, सुन लो, मैंने कुरान दिखाया कि ये औरतें रसूल नबीउल्लाह यूसुफ की दुश्मन थी, साजिश में मशगूल थी हमेशा। इनके दिल में ईमान नहीं थी, इनके जबान पे सच नहीं थी, ये दुनिया परस्त औरतें थी। सवाहिब यूसुफ दुनिया परस्त। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आयशा की तारीफ करना चाहते थे ना, इधर देखो, इधर देखो, उनके लिए बहुत सारे नमूने थे। मौलवी साहब किसी मोमिना का मिसाल देते ना आयशा हफ्सा के लिए, आयशा हफ्सा के लिए किसी मोमिना का मिसाल देते हैं ना कि आप उनकी तरह हैं, ठीक है। मिसाल दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान लेके आए हैं, कुरान को अच्छी तरह जानते हैं। उस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस झूठी हदीस का अबू बकर वाले की नमाज पढ़ा ले, इसका क्या है? जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान लाया उसकी मिसाल अबू बकर की किसकी मिसाल दी है? मिसाल दी है क्या कुरान में इनसे बदतर मुशरिकतर खातून आपको मिलता ही नहीं, इस्लाम का दुश्मन बदतर मिलता ही नहीं सवाहिब यूसुफ से, उसकी मिसाल दी है उसकी। और ये कहते हैं भाई तुम मुझे बताओ ना कौन सी अच्छी बात थी सवाहिब यूसुफ में, सवाहिब यूसुफ में कौन सी अच्छी बात थी? अब देखो, ये किताब सही बुखारी, किताब इमामत अल-मफ्तून वल मुब्तदा। बिदअती काफिर होता है, काफिर के पीछे नमाज जायज है, बुखारी की हदीस है। ये देखो, युसल्ली खल्फल मुखन्नस, बिदअती के पीछे, काफिर के पीछे नमाज जायज है आपकी शरीयत में। अब जी बिस्मिल्लाह करो, बोलो शेख साहब। तो आपने अभी तक बयान किया ना, जो आपने अभी तक बयान किया, इससे किस नतीजे पे पहुंचे आप? मुझसे सवाल है, जवाब दे दूं? दे दीजिए। इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि अबू बकर, उमर, उस्मान, पूरी उम्मत गुलाम है इस शरीयत के, इस दीन के, जमीन और आसमान के शहंशाह, जिन पर अल्लाह की तरह उनकी ताअत वाजिब है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत की तरह उनकी ताअत उन पर वाजिब है, और उनकी मासियत हराम है। वो मेरे आका इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम है। अबू बकर, उमर की हैसियत यह है कि मौला अली अलैहिस्सलाम अगर कहें भागो तो उन पर भागना वाजिब है, अगर कह दे कि मर जाओ उन पर मरना वाजिब है, अगर कह दे कि तुम यहां पे झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाना वाजिब है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान है, ठीक है ना। तो उनकी इमामत बातिल है, और ये सही हदीस आपके कुतुब से हैं, और आप अपने आप को अहले सुन्नत कहते हो। ये इमामत पे तसरीह है मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम और अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम के। तुम अपने आप को अहले सुन्नत कहते हो, और तुम सुन्नत के मुनकिर हो, सुन्नत के दुश्मन हो। जिसको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौकर बनाया उसको तुम इमाम कहते हो, और जिसको इमाम कहते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया उसको मानते नहीं हो। जवाब, आपने जो बयान किया ना इमाम बना, नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारका वसल्लम ने कहा था, अल्लाहुम्मा मन कुन्तु मौलाहु व अलियुल मौला, अल्लाह जिसका मैं मौला हूं उसके मौला के मानी यहाँ मददगार है। आप लुगत भी देखते ना यार साहब, तो आपको पता यहाँ खिलाफत का जिक्र कहा है, और आप फिर कहते हैं कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारका वसल्लम अलालत के वक्त आप हदीस किरतास पे आपको इतराज है कि वहाँ पे नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि बारका वसल्लम ने कागज कलम मंगाया था, जब एक बार खिलाफत का ऐलान कर दिया फिर दोबारा लिखने की जरूरत क्या थी? हजरत उमर ने, आपका इतराज है कि हजरत उमर है ना, तहसील हासिल लाज़िम आती है यार साहब, तहसील हासिल बातिल है भाई साहब, कुरान में तकरार नहीं है। जब वहां पे गदीर खुम के मौके पर जब नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारका वसल्लम ने कहा था कि जिसका मैं मौला हूं, अगर बकौल आपके वहां खिलाफत मुराद है तो फिर हदीस किरतास पे आपका इतराज बातिल है। जवाब दे दूं। अब पहले मेरी बात, वहां खिलाफत मुराद नहीं है, वहां मददगार है, और सबसे पहले जिन्होंने मुलाकात की ना मुबारकबाद देने के लिए वो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ इत्तेफाक थी। समझ गए आप कि ऐ अली मुबारक हो, तुमने सुबह और शाम के इस हाल में कि अल्लाह के रसूल ने तुम्हें सारे मोमिन और मोमिना लोगों का मौला बना दिया, वली बना दिया। सहाबे किराम ज्यादा समझते थे, आप ज्यादा समझ रहे हो भाई साहब? मैं समझता हूँ, मैं सहाबा से ज्यादा समझता हूँ। अगर खिलाफत मुराद होती, हजरत ज़ैद इब्न अरकम, बरा इब्न आसिब दोनों रावी है, अगर खिलाफत मुराद होती भाई साहब तो खिलाफत का बयान होता ना, वह मौला, मौला के मानी लुगत में है ना, अंत मौलाना, कुरान में भी है। तो वहां आप क्या मुराद लेंगे? कुरान के खलीफा मुराद लेंगे, वहां मौला के माने मददगार है, खिलाफत बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी जहालत पर मबनी बात है, आपकी नहीं, लायक हुज्जत नहीं है आपकी।
बातिल है ये। हमारे नजदीक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफे अव्वल बादस अंबिया सबसे बेहतर वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात पाक है। और यार साहब आपने जितनी भी हदीस अभी तक बयान की, किसी एक भी हदीस या किसी आपकी बात से कहीं ये नहीं साबित हो रहा कि इनके ऊपर कुफ्र आयद होता है, समझ गए, या ये काफिर है या ये मुर्तद हो चुके। किसी भी एक भी बात से आपसे बात बयान अहले बैत की किसने कहा, हम अहले बैत किसने मुखालिफत किया, अहले बैत की मुखालिफत तो कभी किया ही नहीं खुलफा ने, ना ही अहले सुन्नत वल जमात करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। हम तुम्हारी तरह माथा और सीना तो नहीं पीटते ना। अहले बैत की शान ऐसे बयान करते हैं कि हमारी जमात का 90 साल बूढ़ा भी जवान हो जाता है उनकी बहादुरी की किस्से सुन के। आप उन्हें यार मजबूर मैं साबित करने के लिए बेपनाह सर तोड़ कोशिशें कर रहे हो आप। क्या वो मजबूर थे अहले बैत जिनके बारे में आयत ततहीर नाजिल हुई हो, क्या वो खलीफा के मोहताज थे? नहीं, बस ये बात है कि खलीफा अव्वल दुनिया में उनको पहले जाना था, वो पहले खलीफा हो गए, नबी दो आलम और तमाम अंबिया के बाद में, और तमाम मखलूक से अफजल हुआ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जात पाक है। आपकी जो हदीस गदीर हुक्म आपने बयान किया वहाँ खिलाफत है, खिलाफत बातिल है, क्योंकि अगर वहाँ आप खिलाफत मुराद लेंगे फिर हदीस किरतास पे आपका एतराज बातिल हो जाएगा। और जब दोनों है ना तो ये एक एक चीज फिर वहाँ आप खिलाफत मुराद ले, यहाँ भी आप खिलाफत मुराद ले, फिर दोनों चीजें आप मुराद ले रहे, तहसील हासिल लाजिम आ रही भाई, तहसील हासिल बातिल है, समझ गए। अब आप हज्जतुल विदा का दोगे कि नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब इलालत का टाइम था हजरत अली का घर सबसे करीमा था, अगर वहाँ भी एतराज है, अगर वहाँ खिलाफत ही का लिखना मकसूद होता नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो हजरत अली जब हजरत उमर चले गए थे बकौल आपके कि डर था उनका है ना तकिया, आपके यहाँ तो सब चीजें तकिया ही पे टिकी हुई है ना, तो जब चले गए थे तो बाद में कागज का कलम, जबकि हजरत फजल इब्न अब्बास भी थे साथ में, तो लेकर आते दे देते, वो लिख लेते खिलाफत के, हाँ भाई हजरत कोई एतराज ही नहीं रह जाता। जबकि नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बाद में बताया भी आगे कि मेरे बाद मुशरिकीन को निकाल देना अरब से, और मेरे बाद जैसे मैं लोगों को डेलीगेशन को तोहफे तहाइफ दिया करता था इसी तरह देते रहना। जब नबी ने वाज़ेह बयान फरमा दिया बात खत्म है फिर, जबकि हदीस किरतास के 2-3 दिन बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतकाल हुआ। एक तो यहाँ आप खिलाफत मानते हो, फिर वहाँ भी आप खिलाफत मानते हो, क्या क्या यार है ना। ऐसे लोगों को तो आप जैसे बातें कर रहे हो ना, तो फिर ये आपकी तमाम बातें, आपने जितनी भी हदीसें पढ़ी, पहले बेशक वो हदीसें सही, हम भी उन्हें मानते हैं ना, नहीं मानते अहले ना। बैत की मोहब्बत हर मोमिन मुसलमान पर वाजिब है, लेकिन उससे ये बातें नहीं साबित होती कि अबू बकर कहा, आपने कोई एक बात ये भी नहीं पेश की कि जहाँ लिखा हो अबू बकर सिद्दीक काफिर है, हजरत उमर फारूक काफिर है। ये तमाम बातें आप जगह जगह से ला करके सेट करो यार, कुफारो यहूद नसारा की तरह, जिस तरह वो बाज को मानते थे बाज को नहीं मानते थे। आपने तिरमिजी की हदीस मुबारक पेश की है ना, आपने तिरमिजी, उसी तिरमिजी के अंदर मनाकिब अबू बकर सिद्दीक भी, उसे तो आप मानते नहीं, बास को मानते हो, बास का इनकार करते हो। क्या तरीका है यार तुम लोगों का। तमाम चीजें तुम्हारी तकिये पे टिकी हुई है, सारी दुनिया के अंदर तुम्हारी तू और शियत जे मुता जो जिना है, खालिस जिना है, उसको आपने जायज करार दे दिया। खुलफाए राशिदीन जिन पर कोई एतराज नहीं था उस पर एतराज करके बैठे हो, जबकि सही मानों में पूछा जाए तो हमारे नजदीक है जो अबू बकर सिद्दीक को मोमिन तो छोड़ो, जो मानता नहीं हम उसे मोमिन ही नहीं मानते। और बात कर रहे हो आप आके और बेशर्मी की हदें पार कर रहे हो, तमाम चीजें ला करके अभी तक आपने बकवास किए, कहीं एक भी रिवायत आपने नहीं ला करके पेश की है जहाँ पे इस बात की सराहत मौजूद हो और सरीह तौर पर बात मौजूद हो कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक या शेखैन या उस्मान गनी काफिर थे। कई एक भी बात आपकी आपने जो बयान की हमारी किताबों से बयान किया, कहीं भी नहीं आपको मिलेगा। अपनी किताब से साबित करो, तुम्हारी कोई किताब है क्या? है ही नहीं तुम्हारी किताबें। और अगर सही मानों में तुम्हारी किताब, हमारी किताबों के मोहताज हो तुम, हमारी किताबों से, और जबकि वहां पे माना अगर देखा जाए कुछ और है, तुम माना कुछ और करते हो, सवाहिब बदकारा औरतें करती हो। अगर सही से तुम्हें इस्तियारा मालूम हो जाता ना, इस्तियारा किसे कहते हैं तो वो भी पता चल जाता, तो सवाहिब का माना होता ना, पता होता तो आपको पता चल जाता कि वह मुराद क्या है। तिरमिजी हमारी है, अरे तिरमिजी हमारी है, मुस्लिम हमारी है, मिशकात हमारी है, अबू दाऊद हमारी है, सुनन इब्ने माजा तुम्हारी कौन सी है? तुम अपनी किताबें लाओ ना। और यहाँ से भी जो तुमने पढ़ा हंसना हमको भी आता यार, ऐसा है ना, मैं बहुत हंसता और बोलता इसका तो लोगों के कानों से खून निकल जाते हैं। यही चीटिंग आपने सूफी कलीम हनफी रज़वी साहब के साथ में किया था, है ना। फिर आप हकीकत में मर जाए और अगर अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी से फिर से आप जिंदा हो तो आप इस बात को कतई नहीं साबित कर सकते कि ये दोनों लोग या उस्मान गनी काफिर थे, या आपके ऊपर लानत है, या सारी शियत कौम पे लानत है। आपको लानत नहीं करना है, अब जबान संभाल के बात करो। देखो लानत नहीं, मैंने तुम पे लानत किया? मैंने मक्कार बोला है? मैंने लानत नहीं किया। आपके इस्तिफसार को उठा करके आप देख लो, सारी किताबें आप उठा करके दो, उसके अंदर क्या क्या खुराफात भरे पड़े हैं भाई साहब। हिलियतुल मुत्तकीन उठा करके तो दिखाओ ना, उसके अंदर
जो मौजू आपने इंतखाब किया उससे मुताल्लिक़ आप दिखाओ। कर सकते हो। ओ भाई साहब सुन लो इधर, औरत अगर इजाजत दे तो उसकी भतीजी से भी निकाह कर सकते हो, अफीफा से मुता करो, ये तमाम चीजें आपकी 1000 से भी मुता करो जायज है ना। जो इब्नुल मुता है, इधर देख भाई, ओ भाई साहब, जो इब्नुल मुता हुआ हमें सिखाएगा दीन क्या इस्लाम के, जिसके चेहरे पे खुद गाड़ी ना हो, अपने आप को कहता है मुहिब अली और दाढ़ी, चेहरा देख लो ऐसा लगता है मखलूकों की तरह, काफिरों के मुल्क में बैठ करके काफिराना शक्ल सूरत, काफिराना आप कौन से, आप भी काफिरों के मुल्क में बैठे हो, आप कौन से मुसलमानों के मुल्क में बैठे हो? सलाम है ये बेवकूफ कहीं का, हिंदुस्तान दारुसलाम। हिंदुस्तान कौन कहता है आपके मस्जिद को उन्होंने मंदिर बना दिया, ये दारुसलाम मंदिर बना, वो तो हमारे इख्तिलाफी मसाइल है बात जो हम आपस में निपट लेते हैं ना। तो एक अलग बात है किस मुल्क में कुछ इख्तिलाफी मसाइल होते हैं, ये दारुसलाम है, अभी तक दारुल हरब नहीं हुआ है। मंदिर बना दिया भाई, इतना शानदार मंदिर बना दिया, और ये कहता है गोद में जाकर इस्लामी मुल्क में ले रहा है, तो इस्लाम से डॉलर लेकर के तो फिलिस्तीन मुसलमानों का कह रहा है वहाँ पे जिहाद का इनकार कर रहा है बेवकूफ कहीं का, और फिर आकर के अबू बकर सिद्दीक पे चले जी। 90% कौम जिसे अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, हज़रत उमर फारूक को, उस्मान गनी को अपना खलीफा मानती, हदीस गदीर को हम हदीस गदीर को मानते, लेकिन वहाँ खिलाफत नहीं मुराद है, समझ गए। वहां से ला करके तरह तरह की बातें, पता नहीं क्या क्या तकिया इख्तियार करके तुम लोग ऐसी ऐसी बातें बयान करते हो भाई, जिनका आज तक कहीं वजूद ही नहीं था। मैंने पहले बात को वाज़ेह करते, हर हदीस से मसले का इस्तिखराज नहीं होता है। 3000 हदीसें हैं जिनसे मसले का इस्तिखराज होता है, बाकियों से नहीं होता। 500 कुरान की आयत करीमा है जिनसे मसले निकाले जाते हैं, बाकियों से नहीं निकल। तुम हर बात ला करके वहां घुसेड़ रहे हो यार, शर्म आनी चाहिए आपको। कुरान, पहली बात तो कुरान को मानते ही नहीं हो तुम लोग, कुरान से दलील तो मानी ना जाए, उससे दलील क्यों लेके आते हो? अब अहले सुन्नत वल जमात को नहीं मानते, बुखारी हमारी है, मुस्लिम हमारी है, तिरमिज़ी हमारी है, मिशकात की दलील क्यों लेकर के आते हो वहां से? खत्म है जी, वह खत्म है, मेरी बारी शुरू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैंने कितनी अहादीस दिखा दी, अहादीस दिखा दिखा के मैंने साबित कर दी अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत बातिल है और वो गुमराह थे, दिखा दी ना, गुमराह थे। इसने रद्द किया, रद्द नहीं किया, इसने सिर्फ किसको चढ़ा? हदीस गदीर को चढ़ा, बाकी हदीस को तो नहीं चढ़ा इसने। मैंने कौन सी हदीस दिखाई भाई? अब भाई हमारा आपका मौजू ये तो नहीं था कि अबू बकर का कुफ्र साबित करें, क्या मुझसे कहते हैं कि अबू बकर का कुफ्र आपने साबित नहीं है, ये मौजू ही नहीं था। मौजू ये था कि क्या अबू बकर को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम बनाया? आपने कहा नमाज पे लगा दिया ना, मैंने कहा नमाज पे नहीं लगा दिया। मैंने कहा नस इस तरह होती है, देखो इधर नस इस तरह होती है। खामोश प्लीज, मुजाहिद भाई प्लीज सुन लेना, मैं मुजाहिद साहब प्लीज मेरी बारी। नस इस तरह होती है, अल-मुसद्दक़ अला सहीहैन, यह हदीस सही है। मन अता अली अताअनी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द असा अल्लाह व मन अता अलियन अलैहिस्सलाम फ़क़द अताअनी व मन असा अलियन फ़क़द असानी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो आए कुरान, अल्लाह ने फरमाया इन्नमा वातिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। वो कौन है जिसकी ताअत अल्लाह की ताअत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताअत की तरह वाजिब है? रसूल ने बताया वो, एक मिनट भाइयों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो बताया, ठीक है ना। और इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा यह निकला कि आपका मजहब बातिल है, क्योंकि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर, प्लीज खामोश हो प्लीज, अबू बकर उमर उस्मान पर, पूरी उम्मत पर इमाम अली अलैहिस्सलाम की ताअत वाजिब कर दी, तो सब गुलाम बन गए ना। तो फिर कोई वजह ही नहीं रहता कि अबू बकर इमाम बने, खलीफा बने, क्योंकि उसकी हैसियत ही है कि वो मगर मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम से पूछे कि आका मैं क्या करूं, आका मैं आपकी किस जूती को आज मैं पालिश लगा दूं, उसकी हैसियत ही यही है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अगर मानते हो तो पूरी तरह मान लो। अच्छा, फिर उसके अलावा इस हदीस का कोई जवाब नहीं दिया जी, ठीक है ना। इस हदीस का सुनन तिरमिज़ी में कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी तारिकुन फीकुम, अच्छा सुनन तिरमिज़ी की हदीस, अलीउन मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वली कुल्लि मुमिन मिन बादी, वो हर मुसलमान का पेशवा और रहबर है मेरे बाद, उसका वली है मेरे बाद। इसका जवाब दिया, इसने जवाब नहीं दिया ना, सिर्फ हदीस गदीर पे चला गया। किताब सुन्नह ले अबी बकर इब्न अबी आसिम, खामोश खामोश मौली, अलीउन मिन्नी व अना मिन्हु व हुवा वली कुल्लि मुमिन मिन बादी, इसका जवाब दिया नहीं दिया। अंत खलीफती फी कुल्लि मुमिन मिन बादी, इसका जवाब दिया, इसका जवाब नहीं दिया। इस शख्स ने जवाब दिया, कुछ कोई जवाब नहीं दिया जी। इसके अलावा अल्लाह ताला आपकी भला करे, हदीस सकलैन मैंने मुख्तलिफ अल्फाज के साथ हदीस खलीफतैन दिखा दी, उसका जवाब दिया, शख्स ने जवाब नहीं दिया ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कुरान और अहले बैत अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करोगे तो गुमराह नहीं हो जाओगे ना। तो जिसने भी इत्तिबा नहीं किया और उसने उनसे हिदायत नहीं ली, वो गुमराह है। अबू बकर गुमराह, उमर गुमराह, उस्मान गुमराह, अक्सर सहाबा गुमराह।
अबू हनीफा को। ये सब इनकी गुमराही साबित होगी, है ना। इत्हाफुल खियारतिल महरा, हदीस आपने हदीस अच्छी तरह से सुनी नहीं, मैं उसी वक्त आपके एतराज का जवाब दिया था। ये देखो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस गदीर, फमन कान अल्लाहु व रसूलुहु मौला फइन्न हाज़ा मौला व क़द तरक्तु फ़ीकुम मा इन अख़ज़्तुम बिही लम तज़िल्लु किताब अल्लाह सबबुहु बियदी व सबबुहु बिअयदीकुम व अहल बैती, और क़ाल हाज़ा आख़िज़न बियदी अली अलैहिस्सलाम, कि मैं तुम्हारे दरमियान छोड़ के जा रहा हूं कि अगर उसकी इताअत करोगे कभी गुमराह, इमाम अली सबका हाथ हाथ में लेकर फरमाया, कभी गुमराह ना हो जाओगे, मेरे अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम, और ये आपके मौला हैं। तो ये मौला का क्या मतलब है, यानी आपको उसकी इताअत वाजिब है। और आपने जो मिसाल दी है ना कि उमर ने मुबारकबाद दी है, उसका मतलब ये कि वो गदीर का मतलब है इमामत, मददगार होना। तो इमाम अली को तो पहले से साबित था कि इस्लाम के मददगार हैं, इस्लाम के गद्दार नहीं है ना, उसके लिए तो मुबारकबाद की जरूरत ही नहीं है। बखिन बखिन लक या इब्न अबी तालिब अल-यौम अस्बहत मौला व मौला कुल्ल मुमिना, आपको बड़ी मुबारक हो, बड़ी मुबारक हो ए अबू तालिब के फर्जंद, कि आज आप और मेरे और हर मुसलमान के आप मौला बन गए, मतलब आज मौला बने, मददगार बने, या आज उनको शहंशाहियत का ताज पहनाया गया है। ये खुद मुबारकबाद देना वाज़ेह दलील है। शेख तुमने पढ़ा नहीं है, अपने इमाम की हदीस सही तरह से नहीं पढ़ी। अब उमर की हदीस वो एतराफ है मेरे मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम की इमामत की। जहां तक आपने ताना दिया ना मुतअ के, इधर देखो, इधर देखो, ए शेख इधर देखो, इधर देखो, ये मुतअ मुस्नद अबी दाऊद तियालिसी, हाय हाय हाय, उर्दू तर्जमे के साथ गुलाम दस्तगीर चिश्ती साहब ने तर्जमा किया, इधर देखो। आसमा बिन्त आपकी खाला जान ने फरमाया। अब पता चलता है ना मुतअ के औलाद कौन है, अबू बकर की गैरत का। ये खुद कहता है मुतअ जो है ज़िना है। अब पता चला ना कि अबू बकर की कितनी गैरत है, कि उसकी बेटी क्या करा रही थी। एक बेटी जो है दुकान लगाई थी ना रज़ाए कबीरा की, पता चला इनके इमाम की गैरत का। एक इमाम ने इनका दुकान लगा दिया रज़ाए कबीर का, दूसरी बेटी है अस्मा जो बड़ी बेटी है, आयशा की बड़ी बहन। हजरत मुस्लिम कुर्री फरमाते हैं, हमारी किताब है, शियों का कोई तकसीर है, तुमने खुद बोला कि मुत्ता ज़िना है और जो है ये बेगैरती है और बेहुरमती है, फलान फलान। हम हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर, इधर देखो, इधर देखो, शर्म करो, कुछ डूब के मर जाओ तुम उमरियो। आज बरेलवी जो है ना, बरेलवियों की हमने ज़बाह कर दी, खत्म कर दी। कौन फरमाती है? हजरत अस्मा बिन्त अबी बकर के पास आए पता है किसके पास जाना, मुत्ते के लिए किसके पास जाना ना के पास आए, सुन ले खामोश। हमने उससे औरतों के साथ मुत्ता के मुतालिक पूछा, तो उन्होंने फरमाया हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में करवाती थी। अबू बकर तेरी गैरत कहां है? अबू बकर की बड़ी बेटी करवाती, मुत्ता करवाती थी ना। या तो मुत्ता शरई मान लो, या तो मान लो कि मुत्ता शरई है, और बात हो रही है मुत्अतुन निसा की। मुत्अतुन निसा सअलनाहा मुत्अतुन निसा, मुत्अतुल हज की बात नहीं हो रही है। ये देखो मुत्अतुन निसा, मुत्अतुन निसा ना मुत्अतुल हज, औरतों के साथ मुत्ता के मुतालिक पूछा ना, तो उसने कहा अच्छा। अब मेरे मोहतरम नाज़रीन, अब आते हैं इस बात पर कि ये कहते हैं अबू बकर को नमाज पे लगा दिया, ठीक है ना। इनके पास न अबू बकर की खिलाफत का क्या नस, कोई नस ही नहीं। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बनाया नहीं, उसको सिर्फ लगा दिया भाई। ये कहते हैं कि इमामत पे लगा दिए। उसी अजीज के आगाज में कि जो उसका राविया है आयशा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि ये कौन है, इसकी मिसाल यूसुफ के साथ दुश्मनी करने खवातीन और साजिश करने खवातीन की मिसाल है। और पूरे कुरान में उनसे काफिरतर औरतें आपको नहीं मिलेगी। पूरे कुरान में उनसे काफिरतर औरतें जो बदतरीन साजिश करती थी अनबिया के मुतालिक नहीं मिलती थी। हाँ, ज़ौजे नूह, ज़ौजे लूत भी हैं, उनको भी अल्लाह ने, उसको अल्लाह ने सूरह तहरीम में कहा कि आयशा हफ्सा की मिसाल है। अच्छा, ये किताब है सही बुखारी, बाबु इमामतिल मफ्तूनी वल मुब्तदा, फितनागर और बिदअती। और बिदअती क्या होता है? काफिर होता है। बिदअती काफिर होता है जो दीन में बिदअत करता है, अपने से कहता है ये नमाज वाजिब हो जाए, ये फलान चीज जो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिब कर दी उसको कहते हैं हराम है, ठीक है ना। ये होता ही काफिर है। इसमें यहां पर क़ाल अल हसन व सल्ली व अलैहि बिदअतो, और यहां पे हदीस लेके आया है कि इसकी भी दलालत यही है कि बिदअती के पीछे नमाज होती है। उसके बाद उसने कहा, जोरी ने कहा कि
मुखन्नस के पीछे, ला नरा अन युसल्ला खल्फल मुखन्नस इल्ला मिन ज़रूरत ला बुद्दा मिनहा, कहते हैं कि उसके बाद ये भी कहा है कि भाई खुसरे के पीछे भी नमाज होती है, बिदअती काफिर के पीछे नमाज होती है, मफ्तून के पीछे नमाज होती है, फासिक के पीछे नमाज होती है, और इसी तरह खुसरे के पीछे भी नमाज होती है। भाई तुम्हारे नजदीक तो हरे के पीछे नमाज होती है। भाई तो अबू बकर को क्या सा, इससे अबू बकर की न मर्दानगी साबित होती है, न इस्लाम सा कुछ भी साबित नहीं होता। अच्छा मजीद देखो, ये कहता है तुम हमारी किताब, सुनन अबी दाऊद हमारी किताब है, मुस्नद अहमद हमारी किताब है, क्यों दिखाते हो? तुम्हें बेइज्जत करने के लिए। तुम्हें अगर शिया किताब से आपका कुफ्र साबित करें, उससे क्या क्या साबित होगा ना, जब आपकी अपनी किताब से हाय 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 जादू भाई जो सर चढ़ के बोले। इधर देखो, सुनन अबी दाऊद, अबू दाऊद सजिस्तानी की किताब, बाबु इमामतिल बर्र वल फाजिर। इधर देखो, बाबु इमामतिल बर्र वल फाजिर, बर नेक आदमी, फाजिर फासिक जिनाकार लिवातकार शराबी कातिल, उसके पीछे नमाज पढ़ सकते हैं। इन्होंने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया, अस्सलातुल मक्तूबतु वाजिबतुन खल्फ कुल्लि मुस्लिमिन बर्रन कान औ फाजिरन व इन अमिल अल कबाइर व इन अमिल अल कबाइर। नमाज मकतूबा, नमाज वाजिब हर मुसलमान के पीछे आप पढ़ना वाजिब है, पढ़ना वाजिब है, चाहे वो नेकोकार हो चाहे वो फाजिर हो, ठीक है ना। और फाजिर भी कैसे, जो कबाइर बजाला है, यानी जो कबाइर क्या है, एक शिर्क बिल्लाह है, एक जिना है, एक लिवात है, कत्ल है, ये चीजें हैं, ठीक है। उसके और भाई नमाज तुम्हारे मकतब में, तुम्हारे मजहब में तो इनके पीछे भी हो जाता है ना। फिर हम साबित भी करेंगे कि वो अफजल भी हुआ है। हाँ पहली बात जो आपने बयान किया है ना, वहां आप भाई इस दफा शियों को लानत करोगे ना, शियों को, अगर तुमने बदतमीजी की शियों के खिलाफ लानत वानत किया तो मैं काट के आपको काट दूंगा भाई, आपसे बात नहीं करूंगा। तमीज के दायरे में रह के बात कर रहा हूं। वहां पे आपने एक इबारत छोड़ी है, नीचे जाकर के हाशिये में पढ़ो भाई साहब, इतने बड़े जाहिल मैंने, मुझे पता भी नहीं था। हाशिये में पढ़ो, वहां इख्तिलाफ किया उलमा ने कि मुताते निसा मुराद है या मुताते हज या मुताए हज मुराद है। बेवकूफ कहीं का, ये बुखारी कौन, चुप, मेरा टाइम है, वो उस हदीस के नस में मौजूद है मुतअतुन निसा। मेरी बात सुन, टाइम खत्म है तेरा, टाइम खत्म। ये देख बुखारी है ना, देख इधर बुखारी किताबुल मगाजी अबवाब खैबर, हजरत अली को तो मानते हो ना, हजरत अली से हदीस पाक मरवी अली इब्न अबी तालिब। बुखारी को नहीं मानते हैं, बुखारी को नहीं मानते जी, बुखारी को नहीं मानते हम, बुखारी को नहीं मानता, हजरत अली को तो मानता है ना, हजरत अली को तो मानते हो, बुखारी को मानता नहीं तो दलील क्यों दे रहा है? बुखारी की रिवायत को नहीं मानते ना, तो दलील भी काबिल कबूल नहीं तेरी, वो तो हमारे लिए दलील है। हज़रत अली से हदीस पाक मरवी कि नहा अन मुतातिन निसाई, नबी दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि बारका वसल्लम ने मुतातुन निसा से मना फरमाया। हज़रत अली फरमाते हैं यौमा खैबर, खैबर के दिन, वहाँ अकलिल हुमुरिल उनसिया, और पालतू गधों के गोश्त से मना फरमाया। जंग अवतास जो फतेह मक्का, ये खैबर और फतेह मक्का के दिन, यानी ये पहले मुबाह हुआ था, पहले मुबाह था, जंग खैबर के मौके पर फिर से हराम कर दिया गया, फिर से उसके बाद में फतेह मक्का जो अवतास जंग है ना मुत्तसिल है, उससे वहां पे हलाल किया गया था, उसके बाद में फिर से हराम कर दिया गया। इला यौमिल क़ियामा, समझ गया। हज़रत अब्बास का जो कौल पढ़ते हो ना, फमस्तमतातुम मिनहुन्ना, ये पढ़ते इला अजल मुसम्मा की किरात, वहां पे जाके देख लो, उन्होंने अपने कौल से तौबा की है। ये बुखारी है, इसी में हदीस पाक मौजूद है। अगर इसको नहीं मानते फिर तुम्हारी दलील भी बातिल है। इसी में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत इब्ने अब्बास को देखा कि वो औरतों के मुतआ के बारे में इजाजत दे रहे हैं, समझे, तो उन्होंने कहा ये एक मर्द सरगश्ता है, इब्ने अब्बास तुम ऐसा मत करो, नबी दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि बारका वसल्लम ने इससे मना फरमाया। इतने बड़े बेवकूफ और जाहिल तो मैं पहली बार अपनी लाइफ में देख रहा हूँ, और आप कहते हो यार गाली नहीं दो, गाली नहीं देना भाई, गाली, बदतमीजी बंद, खामोश, बदतमीजी करोगे बात नहीं करूंगा आपसे। किताब देख लो, इस्तिफ्सार तेरी किताब है, वहाँ पे क्या लिखा है, किसने लिखा, तेरे मुहक्किक तुर्सी ने, वहाँ पे क्या लिखा कि एक औरत जा रही थी किसी गांव से, और वहाँ पे इमाम जाफर सादिक से सवाल पूछा गया था कि औरत मुतातुन निसा क्या है, उन्होंने कहा है जायज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज का। अबे जिना और मुता में फर्क क्या है? पहली बात अस्मा से पूछ लेना, मेरी बात सुन, पहली बात सुनना, इमाम से पूछ ले किसी ने कि ये बताओ कि मुता क्या है, मुतातुन निसा, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने जायज करा दिया। जब उनकी औरतों का नाम लिया ना, अगर तुम्हारी औरतों के साथ कोई ऐसा करे तो उन्होंने उससे अपना मुंह फेर लिया। जब अपनी औरतों की बारी आती है तो कहते हो कि ऐसा नहीं वैसा, और बाकी इब्नुल मुता बने हुए हो दूसरी औरतों के बारे में। अबे ये औरत वहाँ हदीस मुता जो तूने मुस्नद अबी दाऊद तयालिसी की हदीस पढ़ी है ना, वहाँ देख हाशिये में लिखा है, पहले पढ़ ले उसको कि यहाँ उलमा ने हाशिया हुज्जत नहीं है, रिवायत हुज्जत है, हाशिया हुज्जत नहीं है, रिवायत हुज्जत है। रिवायत में लिखा है मुतातुन निसा,
सारे कौन पे लानत है बेवकूफ कहीं का। और जाके देख ले वहां पे चल भाई उसूल काफी जाकर सारी किताबें तेरी जो मौजूद है मेरे पास है ना, अगर दिखाता शर्म पानी पानी हो जाए। सारी दुनिया तुम पर थूक रही है। एक 90% लोग एक जानिब और तुम लोग मुता की पैदावार अभी तक मुता के लेके देखो।